सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 7 HRM मॉडल्स इसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये है क्या। तो जब अपन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फीचर्स की बात करते हैं तो इसको हम नॉर्मली मॉडल्स भी कहते हैं। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये हमें करवा रहे हैं कि हमने ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क को पढ़ा है। तो इसके अंदर हमें कुछ कैरेक्टराइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स समझ में आता है और एक रिलेशनशिप कि कैसे इन चीज़ों का आपस में एक रिलेशन है, इंटरकनेक्टेड है ये लोग आपस में एक चीज़ों से। ये सारी चीज़ें हमें इस HRM मॉडल के अंदर समझ में आती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मॉडल के अंदर 4 जो मॉडल्स हैं वो आते हैं कॉमन: फॉर्मब्रन मॉडल, हार्वर्ड मॉडल, गेस्ट मॉडल और वारविक मॉडल। तो ये जो मॉडल्स हैं ये एक पर्पस के लिए को सर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि ये एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे जिसमें सिचुएशनल फैक्टर्स को भी स्टडी किया गया है, स्टेक होल्डर्स को भी स्टडी है, स्ट्रेटेजिक चॉइस लेवल यानी बिजनेस स्ट्रेटजीज इसको भी हमने स्टडी किया है, और कॉम्पिटेंस। इन सारी चीज़ों का ये मिक्सचर है मॉडल्स। इसके अलावा ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की उन प्रैक्टिसेस को भी वैलिडेट कर रही है। किस चीज़ के लिए? कि कैसे कैसे हम जो HR मैनेजर होते हैं वो इन प्रैक्टिसेस के थ्रू इन सब चीज़ों को एक साथ रिलेट करते हैं और इनके साथ एक जो इफ़ेक्टिवनेस चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की वो अचीव कर रहे हैं। इसके अलावा देन तीसरा जो पॉइंट हमें नज़र आता है इसके अंदर वो ये कि ये ह्यूमन रिसोर्स के कैरेक्टराइजेशन जो कि वेरियस रिलेशनशिप को उसमें पढ़ा गया है, ये इसको भी शो कर रही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक्सप्लेन कर पा रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेचर को और कौन कौन सी HR प्रैक्टिसेस स्कोप में और हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉर्म रन मॉडल। ये जो मॉडल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला मॉडल है और ये 4 फंक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा है और इनके इंटर रिलेटेडनेस को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट एंड रिवॉर्ड। ये 4 चीज़ें हैं। डेवलपमेंट का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो मॉडल है ये इनकम्प्लीट माना जाएगा यदि ये इन 4 फंक्शंस पे फोकस नहीं करता तो, या वो सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ये अगर इग्नोर कर देता या उनकी कंटेंजेंसी या इमरजेंसी को ये इग्नोर कर देता तो ये मॉडल जो है इतना कामदायक नहीं होता। बट इस मॉडल में क्या है कि इसमें एक ह्यूरिस्टिक फ्रेमवर्क को यूज़ किया गया और ये बताया गया कि नेचर ऑफ और सिग्निफिकेंस क्या है HR प्रैक्टिसेस का। तो जैसे हमने कहा इसके अंदर 4 चीज़ें हैं: सिलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अप्रेजल और रिवॉर्ड। तो यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस दिखा जा रही हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का तो काम है कि इसने राइट पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ट्रेनिंग के थ्रू उसको डेवलप किया गया, उसको काम सिखाया गया, उसको ट्रेन काम में वर्क में एक्सपर्ट बनाया गया और पूरे परफॉर्मेंस के बाद जब उसको अप्रेजल दिया जाएगा फिर उसको अप्रेजल किया गया और अप्रेजल की जो अप्रेजल जो है वो इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड दिया गया। यदि ये चारों प्रैक्टिसेस सही चल रही हैं, आपस में साथ चल रही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी इसके अंदर काउंट की जा रही है। इसके अलावा आता है आपका हार्वर्ड मॉडल। ये जो हार्वर्ड मॉडल है ये 6 कैरेक्टर कंपोनेंट को लेके चल रहा है: स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट, सिचुएशनल फैक्टर्स, पॉलिसीज़, आउटकम्स, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और इसके साथ फीडबैक का लूप। देखिए इसके अंदर हमें क्या नज़र आता है कि जो HRM प्रैक्टिसेस है वो क्या कर रहा है, वो सिचुएशनल फैक्टर्स के साथ साथ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट को भी देख रहा है। स्टेक होल्डर इंटरेस्ट कौन कौन से हैं? जैसे हमारे शेयर होल्डर जिन्होंने हमारे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, हमारा मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO बोर्ड एंड अदर्स, एम्प्लॉय ग्रुप्स जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं, जैसे लेबर यूनियन। हमारे साथ इनका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का, और जिस समाज में हम काम कर रहे हैं सोसाइटी का, ये सारे हमारे साथ इंटरेस्टेड हैं। और ये कई बार रिलेट करते हैं किस बात से? ये रिलेट करते हैं हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स से, क्योंकि सिचुएशन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट या स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कई बार अप एंड डाउन या इम्बैलेंस कर सकती है। जैसे वर्कफोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट की फ़िलासफ़ी, लेबर मार्केट, यूनियन, टास्क टेक्नोलॉजी और सोसाइटियल वैल्यूज़। तो जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं HRM की पॉलिसीज़। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहा है, किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो एम्प्लॉयज़ पे क्या इन्फ्लुएंस डाल रही है? ह्यूमन रिसोर्स का फ़्लो कैसा है? जो आपका फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो किस तरह से जा रहा है? क्या उनको टाइमली रिवॉर्ड मिल रहे हैं या रिवॉर्ड की इनको इन्फॉर्मेशन है?
और किस तरीके का वर्क सिस्टम है, वर्क कल्चर है, और क्या उनको वर्क एलोकेट हो रहा है, ये हम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ये पॉलिसी बनाने का जो पीछे आउटकम है, जो सोचा गया एक्सपेक्टेशन है, वो क्या, कमिटमेंट। कि यदि आप काम करेंगे तो एक कमिटेड है कि आपका डेवलपमेंट होगा, आपका अप्रेजल होगा, आपके अंदर की स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, जो सिमिलर चीज़ें हैं जो है सिमिलरिटी वो भी देखी जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि कॉस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज़ की जा सके। और और इस पॉलिसीज़ का, इस आउटकम का लॉन्ग टर्म अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाए तो वो ये कि जब ट्रेनिंग हो रही है, उनके लिए प्रॉपर एलोकेशन वर्क हो रहा है, उनके लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अपने आप में स्किल होगी, डेवलप होगी, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी होगी, और हम समाज के लिए भी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तीसरा मॉडल आता है गेस्ट मॉडल। ये जो मॉडल था ये डेविड गेस्ट ने 1997 में किया था, और इसके अंदर इन्होंने जो एम्फेसाइज किया था वो किस बात पे था कि ये एक अजम्पशन था कि जो एचआर मैनेजर है उसको कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज से शुरुआत करनी पड़ती है, और कई बार ऐसी डिमांड है, जो ऐसी पॉलिसी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं जब उसको कोई आउटकम चाहिए। ये जो आउटकम होगा ये आपके बिहेवियरल परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली रेस्पॉन्स करेगा, और कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी आपको देके जाएगा। तो ये जो मॉडल है ये लॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सबसे पहले हम एचआर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसके बाद स्ट्रेटजीज़ के बाद वो एक्टिविटीज़, वो प्लानिंग हम प्रैक्टिसेस के अंदर ला रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस से एक सर्टेन आउटकम आएगा, वो आउटकम हमारे एम्प्लॉयज़ को बिहेवियरल आउटकम में चेंज करेगा। यदि वो बिहेवियर पॉजिटिव होगा, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल में एनालाइज करेंगे, और उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मिलेगी या फिर हमकी जो रिटर्न हम सोच रहे हैं वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो जैसे मैंने कहा, एचआरएम स्ट्रेटजीज बनाने के बाद उनको कुछ एक्टिविटीज़ प्लानिंग करनी है जो प्रैक्टिस में लानी होंगी, जैसे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन और रिलेशनशिप। जब एचआरएम प्रैक्टिसेस होंगी तो फिर एक आउटकम भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हर एक्टिविटी कुछ ना कुछ सोच के की जाती है, कोई आउटकम के लिए की जाती है। तो वो आउटकम क्या है, कमिटमेंट, कि यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ अच्छे लोग रहें, उनको सही टाइम में ट्रेनिंग मिले, तो अपना कमिटमेंट भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ वर्कर्स, क्वालिटी ऑफ थिंग्स आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, और अच्छे रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन में कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यदि दोनों चीज़ें एक्सपेक्टेड आ रही हैं आउटकम, तो बिहेवियरल आउटकम भी आएगा। बिहेवियरल आउटकम क्या होगा, यदि एम्प्लॉय देख रहा है कि मैनेजमेंट अपने कमिटमेंट पे है, कमिटमेंट पूरा कर रहा है, क्वालिटी की चीज़ें हमें दे रहा है और फ्लेक्सिबल है रूल्स के लिए, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। मोटिवेट होगा तो वो कॉपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के साथ मिलकर काम करेगा, और एक तरीके का सिटीजनशिप वहाँ पे डेवलप होगी, यानी यूनिटी के तौर पे एक अच्छा वर्किंग कल्चर एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा। और जब बिहेवियरल अच्छा होगा तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी एम्प्लॉयज़ की। अच्छी परफॉर्मेंस में यदि आपने अच्छा अप्रेजल दिया तो वो पॉजिटिव होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, इनोवेटिव नए आइडियाज़ भी डेवलप करेगा, और क्वालिटी ऑफ थिंग्स भी प्रोड्यूस करेगा। और यदि इसको लगता है कि नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल उस प्रकार से नहीं किया गया जिस प्रकार से होना चाहिए था, तो वो क्या करेगा, लेस प्रोडक्टिविटी करेगा, और इसके साथ साथ एब्सेंटिज्म भी होगा, छुट्टियां भी लेगा, और या फिर बहुत परेशान हो जाएगा तो वो आपके लिए जॉब भी छोड़ सकता है। देन हम देखते हैं फाइनेंशियल आउटकम। यदि सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, परफॉर्मेंस आउटकम है, सब कुछ सही है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अर्न होगा, या फिर जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न वो सोच के चल रही है, वो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न उनको फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस के तौर पर मिल जाएगा। लास्ट आता है वर्विक मॉडल। वर्विक मॉडल क्या कहता है, ये दो रिसर्चर थे, हेनरी एंड द पिटग्रू, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के अंदर काम करते, रिसर्च करते थे, इसलिए इसका नाम वर्विक मॉडल रखा गया। दूसरे ह्यूमन रिसोर्स टूल्स की तरह, मॉडल्स की तरह, ये भी 5 एलिमेंट से घिरा हुआ है। तो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, जैसे मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि आउटर एनवायरनमेंट, इनर कंटेक्स्ट यानी कि माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस, बिजनेस स्ट्रेटेजी कंटेंट, ह्यूमन रिसोर्स कंटेंट और ह्यूमन रिसोर्स कॉन्टेक्स्ट। इस मॉडल की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ जो मानी जा रही है वो ये कि ये एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है और क्लासीफाई भी कर रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, कि हर एनवायरनमेंट की अपने जो, क्योंकि एनवायरनमेंट है, चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर हो, वो ह्यूमन रिसोर्स पे इन्फ्लुएंस डालता है। और इस मॉडल ने इस बात को भी देखा कि जो बिजनेस स्ट्रेटजीज़ हैं और जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं, ये इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं।
और इन एक्टिविटीज़ को रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको समय समय पर कोई ना कोई चेंजेस करते रहना चाहिए, इसलिए इन एनवायरनमेंट की स्टडी भी बहुत ज़रूरी मानी गई है। तो ये इसके अंदर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। आउटर के अंदर हमने पेस्टल एनालिसिस लिया है, जिसका इफेक्ट हमारे इनर कंटेक्स्ट पे पड़ रहा है। इनर यानी कि हमारा कल्चर, स्ट्रक्चर, टास्क, टेक्नोलॉजी, बिजनेस आउटपुट पे। और हम सभी को पता है कि इनर एनवायरनमेंट में काम करने के लिए हम दो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कि बिज़नेस स्ट्रेटजी और एचआरएम। बिज़नेस स्ट्रेटजी क्या है कि हमारे बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारे मार्केट में क्या करना था, मार्केट स्ट्रेटजी और इससे रिलेट करता हुआ। और यही टास्क हम अपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए पॉलिसी के अंदर बनाते हैं कि उनका रोल क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, एचआर आपसे क्या एक्सपेक्टेड कर रहा है, मैनेजमेंट आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है। ये दोनों चीज़ें आपके इनर एनवायरनमेंट के साथ मैच होनी चाहिए। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं दो चीज़ें मिलके एचआरएम के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क बता रहा है। वर्क क्या है, एचआर फ्लो, वर्क सिस्टम क्या होगा, रिवॉर्ड किस तरह दिया जाएगा, और एम्प्लॉय के रिलेशन विद द मैनेजमेंट कैसे होने चाहिए। तो यही बच्चों आज का टॉपिक था एचआरएम मॉडल का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।